साथियों नमस्कार। वीर तेजा जी की जय भारत भूमि। आज का जो विषय है वो क्योंकि कल विधानसभा चुनाव में जो भी भाई अपने बंधु चुनाव लड़ रहे हैं उन सब के कल मतगणना के अंदर एजेंट बैठेंगे। हर जो टेबलें होगी उन टेबल पर एक एजेंट हर पार्टी का, हर सदस्य का, हर उम्मीदवार का होगा। तो क्या है कि मतगणना के अंदर भी हेराफेरी हो सकती है, इसलिए जो भी अपने भाई जा रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि सावधानी बरतें। किसी भी तरह का हमारे साथ में, हाँ, चुनाव जनता ने जिसको मत दिया है और मतों के आधार पर हार जीत होती है तो वो तो स्वीकार है, लेकिन कोई गफला करके और हार जीत जीते हुए को हराते हैं, ये गलत है। होती इसमें कुछ कोई ज़्यादा हजारों वोटों से कोई जीत 10-20 हजार से तो उसका क्या कर सकते हैं, लेकिन कम वोटों से अगर हार जीत होती है तो उसमें काफ़ी कुछ गुंजाइश रहती है। तो मेरे एक मित्र हैं जो अधिकारी हैं, थे, अब रिटायरमेंट हो गए। उन्होंने मुझे बताया कि चुनाव में जो ईवीएम द्वारा मतगणना होती है उसमें क्या है कि अगर 2 कर्मचारी मिल जाए तो उसमें एक टेबल पर 5-10 हजार वोटों का फर्क डाल सकते हैं। वो कैसे डालते हैं, वो क्या करते हैं कि जैसे एजेंट बैठे हैं, सब एजेंट कांग्रेस का, बीजेपी का, आरएलपी का, कम्युनिस्ट, बसपा, जो भी पार्टी हैं वो चुनाव लड़ रही तो उनके एजेंट बैठे हैं। अक्सर होता है क्या कि एजेंट अपने मतों का ही ध्यान रखता है, दूसरे मतों का ध्यान नहीं रखता है। अब जो अधिकारी आपको ईवीएम से मतदान दिखा रहा है वो आपके सामने जितने आपको बताए उतने ही लिखेगा, ठीक है ना। जो भी जोड़ होगी वो नीचे जोड़ होगी, टोटल मत उस पेटी में कितने थे उस ईवीएम में वो सारे लिख देगा, किसको कितने मिले वो भी आपके सामने लिख देगा। लेकिन जब वो कर्मचारी आगे अधिकारी के पास में जाकर के और वो मतों को कंप्यूटर में चढ़ाता, वो बोलता और कंप्यूटर में चढ़ता है, तो उस ऐसे 2 अधिकारी मिल जाए तो वो क्या करते हैं, जैसे कांग्रेस का है, बीजेपी का, किसी भी पार्टी के साथ में वो मिला हुआ है तो वो क्या करेगा कि जैसे कांग्रेस वाले को बताएगा आपके 500 आए, दूसरे को बताएगा आपको 600 आए, तीसरे को बताएगा कि 400 आए। ऐसे में क्या है, कुछ निर्दलीय या छोटी पार्टी होती है वो उनको लगता है हम जीत तो वैसे भी नहीं रहे, तो वो क्या करते हैं कि अपने वोटों का ध्यान रखते हैं, लेकिन छोटे छोटे जो दल होते हैं या जिन जो जीत में हार जीत में उनकी कोई भूमिका नहीं होती उनकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो वो अधिकारी क्या करता है, जैसे 600 कांग्रेस के वोट है और 300 निर्दलीय के, तो वो क्या करेगा 100 कर देगा निर्दलीय के, 200 कांग्रेस में ऐड करके और वहां लिखा देगा। जो अगला अधिकारी है, 2 अधिकारी कर्मचारी मिलने के बाद में ये होता है, और मिलना आजकल कोई बड़ी बात नहीं, पैसों से सब आदमी बिकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। किसी की रेट कम है, किसी की रेट ज्यादा है, बाकी बिकते सब है। तो ऐसी जगह पर क्या है कि आपको मतदाता जो एजेंट, मतगणना के एजेंट है, उनको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको आपकी पार्टी के अलावा जितने भी मत है, चाहे नोटों पर भी है, वो लिख कर लाए। टोटल मत जितने आपके सामने खोले उस टेबल पर, वो सब मत कितने टोटल मत उस ईवीएम में पड़े थे और सबके मत टोटल मिलाने पर उतने होते हैं कि नहीं होते हैं, और फिर सारे एजेंट बाहर आकर के और उन सारों की टैली करें। और टैली करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि हमारे जो वोट थे, अब जब चुनाव परिणाम आया तो हमारे इतने वोट है, जबकि हमारे तो सही है, लेकिन इस उम्मीदवार के सामने वाले के इतने कैसे हो गए जबकि होते इतने ही। तो ये फ्रॉड होते हैं ऐसे। और अगर सरकार होती है तो 3-4 हजार तो मतलब कलेक्टर भी कर सकता है, जैसे फ्रॉड हो गया
और हो गया, और कलेक्टर आप वो चाहता है या पार्टी का या किसी ऊपर नेताओं का दबाव है तो, और कलेक्टर वफादार है उसका, तो वो चाहता तो वो कर सकता है। मतलब रिकाउंटिंग नहीं करवाएगा, आप कुछ भी कर लो नहीं करवाएगा। कई बार होता है वो करवाते ही नहीं रिकाउंटिंग, क्योंकि वो उनसे मिले हुए होते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि जो मतगणना एजेंट है उनको बड़ा सावधान रहना है, लिख के लाना एक एक चीज वहाँ जो आपके सामने हो रही है, जो मतगणना वो जो बताते हैं, नोटा, निर्दलीय, जो भी है, खारिज तो आजकल होते नहीं है क्योंकि ईवीएम होते नहीं, तो वो सारे सारे लिख के लाए और सारे एजेंट मिल करके एक जगह बैठ करके टैली करें। ये सारा सही तरीका है। तो इसलिए मैं तो क्या है कि आज कोई मेरे अधिकारी थे मिलने वाले, उन्होंने मेरे को बताया कि भाई ईवीएम में भी चीटिंग हो सकती है अगर 2 अधिकारी कर्मचारी मिल जाए तो इसलिए मैंने आपको बताया कि भाई अपना जो कोई भी आदमी चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी का हो, किसी के भी साथ धोखा होता, चीटिंग होता तो वो गलत है। लोकतंत्र में जनता जिसको चाहे वो जीते हारे सबको स्वीकार है, लेकिन चीटिंग करना किसी के साथ में स्वीकार नहीं। इसलिए मैं आज लाइव आकर के मैंने आपको बताया। अभी थोड़ी देर बाद में एक और लाइव आऊंगा किसी दूसरे मुद्दे को लेकर के, अभी 15 मिनट बाद। ठीक है भाई, धन्यवाद आप सबका। राम राम, जय वीर जय जय।